नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम तो हम सबने सुना है, पर शायद ठीक से समझते नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैम की। आप कोई नया फोन या लैपटॉप खरीदने जाते हैं और वहां आपको सुनने को मिलता है 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम। पर कभी सोचा है आपने कि इस 8 GB रैम का असल में मतलब क्या होता है, या आपके डिवाइस के लिए इतनी जरूरी क्यों है भाई? तो चलिए फिर आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये रैम भला क्या है। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण। सोच कर देखिए कि रैम जो है वो आपके कंप्यूटर या फोन की काम करने वाली मेज है, आपका वर्किंग डेस्क। अगर हम इसकी टेक्निकल भाषा में बात करें तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मतलब कि वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें डेटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपका डिवाइस ऑन है। तो चलिए वापस अपनी मेज वाले उदाहरण पर आते हैं। रैम ना बिल्कुल आपके काम करने वाली डेस्क की तरह ही है। सोचिए, आप जिन भी फाइलों पर या एप्स पर काम कर रहे होते हैं उन्हें आप अपनी मेज पर ही तो फैला कर रखते हैं ना, ताकि जब जरूरत पड़े फटाक से उठा सके। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो मेन सॉफ्टवेयर है वो आपकी मेज यानी रैम पर आकर अपनी जगह ले लेता है। फिर आप जो भी ऐप खोलते हैं, मान लीजिए कोई गेम खोला या ब्राउज़र, वो भी उसी मेज़ पर आ जाता है। और आपका सीपीयू जो कंप्यूटर का दिमाग है, वो सीधे इसी मेज़ से सामान उठाता है और फटाफट अपना काम करता है। और जैसे ही काम खत्म हुआ, यानी आपने ऐप बंद किया या कंप्यूटर शट डाउन किया, बस आपकी मेज़ एकदम साफ, सब कुछ गायब। तो अगर हम इसे छोटे में समझें तो रैम की 4 खास बातें हैं। पहली, ये अस्थाई है, मतलब पावर गई तो डेटा गया। दूसरी, ये बहुत बहुत ज्यादा तेज है, आपकी हार्ड डिस्क से तो कई गुना तेज। तीसरी, सीपीयू को जब भी कुछ चाहिए वो इससे कहीं से भी सीधे डेटा उठा सकता है। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, यही वो चीज है जो आपको एक साथ कई ऐप्स चलाने मतलब मल्टीटास्किंग करने में मदद करती है। अब देखिए, जैसे हर काम के लिए अलग अलग तरह की मेज होती है ना? ठीक वैसे ही रैम भी अलग अलग टाइप की होती है। चलो इस पर भी एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे रैम 2 तरह की होती है, एसरैम और डीरैम। जो एसरैम यानी स्टैटिक रैम है, वो समझ लीजिए एक सुपर कार है, बहुत तेज, बहुत महंगी। इसको बार बार रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, इसीलिए इसका इस्तेमाल सीपीयू अपनी कैश मेमोरी के लिए करता है। और दूसरी तरफ है डीरैम यानी डायनामिक रैम। ये हमारी आपकी रोजमर्रा की कार जैसी है, एसरैम से थोड़ी धीमी और सस्ती। और यही वो रैम है जो आपके और मेरे फोन और लैपटॉप में लगी होती है। अच्छा, एक और बात, आजकल हम जो डीरैम इस्तेमाल करते हैं ना, वो असल में डीडीआर रैम है। डीडीआर का मतलब है डबल डेटा रेट। ये समझ लीजिए कि डीरैम का ही एक नया और ज्यादा बेहतर वर्जन है। और पता है, ये टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती जा रही है। अब खुद देखिए, DDR3 से लेकर DDR5 तक हर नई जनरेशन के साथ इसकी स्पीड यानी डेटा ट्रांसफर करने की रफ्तार तो बढ़ी ही है, साथ में ये बिजली भी कम खाती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ज्यादा परफॉर्मेंस और आपके डिवाइस की बैटरी भी ज्यादा चलेगी। कमाल है ना? अब एक और चीज है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, रैम और रोम। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? तो अगर रैम हमारी काम करने की मेज है, तो आप रोम को अपनी फाइलों वाली अलमारी या बुक शेल्फ समझ सकते हैं। देखिए, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्थायी मेमोरी है, मतलब नॉन वॉलेटाइल। इसमें वो जरूरी निर्देश रखे होते हैं जिनकी जरूरत कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए पड़ती है। बिजली बंद भी हो जाए तो भी इसका डेटा कहीं नहीं जाता। ये तो कंप्यूटर की एक पक्की निर्देश पुस्तिका है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। रैम है आपकी काम करने वाली मेज, जो अस्थाई है, बहुत तेज है और जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं। और रोम है आपकी अलमारी, जो स्थायी है, धीमी है और जिसमें जरूरी सामान हमेशा के लिए रखा है। आप अपनी मेज तो रोज साफ करते हैं, पर अलमारी का सामान तो वहीं का वहीं रहता है ना। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आपको कितनी रैम चाहिए? क्या 4 GB से काम चल जाएगा, या फिर आपको 16 GB की जरूरत है? देखिए, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना डिवाइस इस्तेमाल किस लिए करते हैं। अगर आप बस इंटरनेट चलाते हैं, थोड़े बहुत वीडियो देखते हैं, तो 4 GB भी काफ़ी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस का काम करते हैं, तो 8 GB एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन अगर आप एक गेमर हैं या फिर वीडियो एडिटिंग जैसा कोई भारी भरकम काम करते हैं, तब तो आपको 16 GB या उससे भी ज़्यादा रैम चाहिए होगी।
और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा, सिर्फ ज़्यादा रैम होने से ही आपका फ़ोन या लैपटॉप रॉकेट नहीं बन जाएगा। सोचिए, आपकी मेज़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर काम करने वाला यानी आपका प्रोसेसर ही धीमा है, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? इसलिए रैम और प्रोसेसर दोनों का दमदार होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है अब आप रैम के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। अगली बार जब आप कोई नया डिवाइस खरीदने जाएंगे तो रैम पर जरूर ध्यान देंगे। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जिस तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हमारी रैम की जरूरतें भी बदलने वाली हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।